नमस्कार, जय हिंद साथियों। मैं रविंदर, अलूर पाठशाला में आपका स्वागत है। देखिए, इस वीडियो के अंदर जो मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा वही मैं आपको करूंगा रीट लेवल 1 के लिए, यानी कि आपके जो है मेरिट कम क्यों जाने की संभावना है और डॉक्यूमेंट्स आपके वेरिफिकेशन की जो डेट अब आ गई है, ऑनलाइन आपने करा दी है, ऑफलाइन अब आपके कब से कब तक चलने वाले, तो सारी कुछ आज हम इसमें चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि जो आपके डाउट्स हैं उनको आप अच्छे से सुन लीजिए। आपके डाउट्स क्या हैं? पहला डाउट्स है आपकी विशेष चर्चा, यानी कि डॉक्यूमेंट्स को लेकर कि डॉक्यूमेंट्स से संबंधित कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट चाहिए और इस बार कौन से नए डॉक्यूमेंट्स जोड़े हैं जो कि बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वहाँ पर जाने में। और दूसरा आपका जो है कि यानी कि कैसे हो रहे हैं दस्तावेज़ों की जांच, यानी कि डॉक्यूमेंट्स की जांच कैसे की जा रही है इस बार, तो सारी कुछ प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊँगा। उसके बाद थर्ड जो आपका डाउट है, यानी कि किन कारणों से हो रही है अभ्यर्थी बाहर, यानी कि जो इस बार अब विद्यार्थी जो हैं यानी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जा रहे हैं लेकिन फिर भी बाहर हो रहे हैं, तो ये कारण क्या है, तो सारा कुछ वीडियो में बताऊंगा। उसके बाद देखो, अगर आप ये कमी को पूरी कर लेते हैं तो आप बिल्कुल भी इसको पूरी करके जाइए ताकि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। तो इस बात को आप ज़्यादातर ध्यान रखकर ही अपने काम पर ध्यान दें और अपनी जो लक्ष्य है और अपने जो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने जाना है उनको अच्छे से वेरीफाई करवाइए ताकि कोई आगे प्रॉब्लम नहीं हो। तो चलिए देखो, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि यानी विशेष चर्चा हम करेंगे आज डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर कि कौन से नए डॉक्यूमेंट्स जोड़े हैं। लेकिन मैं आपको अभी बता देता हूँ कि नए डॉक्यूमेंट्स कौन से हैं और बच्चे किन कारणों से डॉक्यूमेंट्स के लिए बाहर हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको उन डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट बता देता हूँ जो कि दोबारा जारी की है और बच्चों को इन बात का नहीं पता, जो कि डॉक्यूमेंट्स से संबंधित अपडेट है, ये आप एक बार देख लीजिए। जैसे कि सबसे पहले देख लीजिए आप यहाँ पर कि रीट लेवल 1 एंड 2 के लिए डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो यानी कि लिस्ट अभी जारी करके दी परसों, तो इसी के हिसाब से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है इस बार हो रहे हैं। सबसे पहले देखो, आपकी 10th की मार्कशीट होनी चाहिए, उसके बाद आपकी 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और अगर आपने बीएड वाले हैं लेवल 2 से तो उनकी बीएड की मार्कशीट, अगर आप बीएसटीसी से हैं तो बीएसटीसी मार्कशीट दोनों वर्ष की, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड दोनों वर्ष की वहाँ पर क्या मांग रहे हैं, बीएसटीसी की मार्कशीट मांग रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो बीएसटीसी का जो प्रमाण पत्र आपको मिलता है कॉलेज से वे वहाँ पर जो है मांग रहे हैं। उसके बाद बीएसटीसी का जो चरित्र प्रमाण पत्र है ये भी आपको वहाँ पर मांगा जा रहा है, और बीएसटीसी प्रवेश तिथि प्रमाण पत्र, यानी कि जब आपने बीएसटीसी की थी तो उसकी जो एडमिशन टाइम यानी कि जो उसकी डेट थी वो भी वहाँ पर मांगी जा रही है, जो कि कॉलेज से ये लिख कर आपको मिलता है। अब देखो, रीट 2015 का जो प्रमाण पत्र है, यदि TET यानी PTET 2011-12 दिया हो तो उसका भी प्रमाण पत्र भी वहाँ पर मांगा जा रहा है रीट के लिए। उसके बाद देखो नेक्स्ट, अगर रीट 2023 का प्रमाण पत्र आपका है तो ये भी वहाँ पर मांगा जा रहा है। उसके बाद आपका जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, उसके बाद चरित्र प्रमाण पत्र, तो इस प्रकार से आपके जो है ये डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन मांगे जा रहे हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं उनकी, जो कि बच्चों को नए नए डॉक्यूमेंट्स लग रहे हैं और इनको जो है मतलब वहाँ पर बोल रहे हैं और बच्चे क्या हैं बाहर हो रहे हैं, तो इसी कारण से 2 से 4% कम जाने की आपकी संभावना वहाँ पर बन सकती है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए आप, जाति आपका हो गया, मूल निवास प्रमाण पत्र हो गया, चरित्र प्रमाण पत्र, यानी कि आपके केस चाहिए 2 चाहिए, कितने चाहिए 2। और आपको देखो, ये तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हम मांगते हैं लेकिन आपको वहाँ फ़ोटो कॉपी देकर आपको ये मिल जाते हैं। उसके बाद आपके जो है स्काउट प्रमाण पत्र यदि हो तो ये भी वहाँ पर मांग रहा है। और सबसे बड़ी बात आपकी अविवाहित और विवाहित शपथ पत्र, अगर आप विवाहित हैं तो विवाहित का चाहिए, अविवाहित है तो आपको अविवाहित का चाहिए। अगर विवाहित होने पर विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र भी वहाँ पर मांगा जा रहा है, इन दोनों जगह ये भी चल सकता है। उसके बाद नेक्स्ट है घोषणा पत्र, यानी कि जो आपके निर्धारित रूप से जो घोषणा पत्र लिखा जाता है यानी कि स्टाम्प पर, वो भी आपको मांगा जा रहा है। उसके बाद शपथ पत्र भी आपका इसके अंदर मांगा जा रहा है, जो कि बच्चे इन बातों पर ध्यान नहीं दे रहे और वहाँ पर जो है ये परेशानी उठा रहे हैं। उसके बाद देखो, पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट जॉइनिंग ऑर्डर के बाद ये आपको चाहिए। उसके बाद बैंक डायरी फ़ोटोकॉपी, ये भी आपको कब चाहिए, जॉइनिंग के बाद। और हेल्थ सर्टिफिकेट, ये भी आपको जॉइनिंग के बाद चाहिए। ये तीनों तो आपको बिल्कुल परफेक्ट याद रखना है। लेकिन कुछ मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, जैसे कि
रीड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डेट 2023 सेंटर लिस्ट कौन कौन सी है। तो मैं आपको बता दूं कि सूचीबद्ध जो अभ्यर्थियों के सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन एवं पात्रता की जांच आवेदन पत्र में भरे गए गृह जिले तथा नज़दीकी जिलों में 5 जुलाई से 17 जुलाई 2023 सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक संबंधित जिलों के जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा द्वारा निर्धारित स्थान व तिथि पर किए जाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि 17 जुलाई तक आप ये चलने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट आप देखिए कि आपका जो सत्यापन है, दस्तावेज सत्यापन है, तो जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक जो शिक्षा दस्तावेज सत्यापन पात्रता जाँच है तो राजस्थान दर्पण.nic.in यानी कि स्टाफ सिलेक्शन पोर्टल पर दिनांक स्थान का निर्धारण किया जाएगा। तो वहाँ से आपने अगर ऑनलाइन करवा दें तो ऑफलाइन की आपको जो है इसकी तारीख मिल जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट आपको देखिए इन अभ्यर्थियों को उनके द्वारा ऑनलाइन आवेदन में भरे गए मोबाइल नंबर, ईमेल पते पर SMS आएगा और ईमेल के माध्यम से ही आपको आवश्यक सूचना प्रोसेसित की जाएगी। और उसके बाद देखो समस्त अभ्यर्थियों को क्या देंगे, निर्देश दिए जाएंगे कि निर्देश चेक करें और निर्देशों की यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी जो लिस्ट है उनकी आपको पालना करनी है। उसके बाद आप नेक्स्ट यहाँ पे देख सकते हैं कि ये तो आपको सबका पता होगा, रीड डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन 2023 के लिए जो 2 गुना अभ्यर्थी बुलाया गया है। तो प्रारंभिक विद्यालय अध्यापक लेवल 1 में 21,000 पदों के लिए तो 41,546 अभ्यर्थी और उच्च शिक्षा विद्यालय अध्यापक लेवल 2 के लिए 27,000 पदों के लिए 51,369 अभ्यर्थियों को पात्रता जांच हेतु सत्यापन सूचीबद्ध किया गया है, यानी कि इतने बच्चों को इन पर बुलाया गया है। अब उसके बाद अगर आप देखो आपके जो नज़दीकी ज़िले में, यानी कि जैसे आप डिस्ट्रिक्ट अलवर से हैं तो अलवर के, भरतपुर से हैं तो भरतपुर के, तो नज़दीकी जो ज़िले हैं आपके वहाँ पर यानी कि अधिकारी मुख्यालय अधिकारी जो हैं यानी कि 5 जुलाई से 17 जुलाई 2023 तक सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक आप क्या करा सकते हैं, अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करा सकते हैं। तो इस बात का आप बिल्कुल ध्यान दें। और आपको जो है जितने भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की जो नई लिस्ट जारी की गई थी विभाग द्वारा यानी कि जिला मुख्यालय पर जहाँ पर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराने, ये सारी जो है मैंने आपको बता दी है। ये लिस्ट आपको जो है मिला लेना और जो भी मैंने इस वीडियो में बोला है इनको नोट कर यही डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं। जिस भी दिन आपकी डेट है उस दिन आपको ये लेकर जाने हैं, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।